हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, बिहार वासियों का ड्रीम जॉब और बहुत दिनों से इंतज़ार हो रहा था इस जॉब का, ये है बिहार एसएससी सीजीएल 4। बीएसएससी के तरफ से ये बहाली आती है, बीएसएससी सीजीएल 4, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और अगर आप भी बिहार में पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए और अभी से अच्छे से तैयारी में लग जाइए। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18/8/2025 से 17/9/2025 तक चलने वाला है। बिहार एसएससी के तरफ से ये फॉर्म निकाला जाएगा, ठीक है। इसका वेबसाइट देख लीजिए, तो ये है bssc.bihar.government.in। इसी वेबसाइट से ऑनलाइन आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अधियायी विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता की विवरणी निम्नवत है। इसमें देखिए, सबसे ज़्यादा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसका पोस्ट सबसे ज़्यादा है। इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, मगर क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट भी है, तो अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद योजना सहायक, इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। कनकीय सांख्यिकी सहायक, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित और अर्थशास्त्र, वाणिज्य और सांख्यिकी, ये इकोनॉमिक्स या फिर जो वाणिज्य क्षेत्र से हैं उनके लिए है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का कुछ पोस्ट है, ये वेतन 6 लेवल का है और इसके लिए आपको बीसीए और बीएससी आईटी चाहिए, ठीक है। इंजीनियरिंग डिग्री वाले जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो भी इसको भर सकते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी भर सकते हैं। साथ ही पीजी डीसीए बीसीए आईटी ये भी होना चाहिए, ये भी भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और पोस्ट है अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग, ये वेतन 5 का है। ये भी वाणिज्य और अर्थशास्त्र सांख्यिकी वालों के लिए है। उसके बाद है अगला ये पोस्ट सहयोग समिति सहकारिता विभाग का, जिसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक होना चाहिए गणित के साथ, ठीक है। और वाणिज्य में भी स्नातक या फिर वाणिज्य में, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। गणित से भी ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो है सहायक पद शाखा पदाधिकारी, और इसके लिए बस केवल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भरिए, बहुत ही बेहतरीन जॉब है इसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे पोस्ट। तो आप जैसा आपको बताए थे, सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है 1064 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का है, ठीक है। इसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 572 जनरल में, अनुसूचित जाति मतलब एससी में 102, 17 एसटी में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 101, पिछड़ा वर्ग 154 और पिछड़े वर्गों की महिला को 12। ईडब्ल्यूएस के लिए 106 सीट है, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरा सभी विभाग में योजना सहायक का कितना पोस्ट है 88, आप देख सकते हैं। तो नीचे आएंगे तो कुल पदों की संख्या 1481 है इसमें, ठीक है। कुल कितना है 1481, लेकिन ग्रेजुएशन वालों के लिए, केवल ग्रेजुएट के लिए बस ये इतना पोस्ट है, ठीक है। तो आप इसी को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी के लिए अलग अलग जैसा है वाणिज्य वाले के लिए। चलिए उम्र सीमा की बात करें, उम्र सीमा कितना है तो दिनांक 1/8/2025 के आधार पर विद्यार्थी दिनांक को सरकार द्वारा अधिकतम उम्र सीमा धारित करने और उक्त तिथि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, ठीक है। तो इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और उच्चतम की बात करें तो 37 वर्ग, अनारक्षित मतलब जनरल वाले 37 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। 40 है, पुरुष और महिला दोनों, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा अनुसूचित वाले 42 तक भर सकते हैं। एज का कोई वो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसमें। तो आवेदन प्राप्त भरने अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि में सही स्पष्ट रूप से, मतलब आप जिस कैटेगरी से हैं उसका उसी कैटेगरी में फॉर्म भरिए, ठीक है। परीक्षा की प्रकृति जो है वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव होगी और बीएसएससी इसको संचालित करेगी, ठीक है। परीक्षा में एक पत्र मान ज्ञान होगा जिसकी निम्नलिखित विषय होंगे समान प्रारंभिक, ये पीटी एग्जाम की बात कर रहे हैं। इसमें समान अध्ययन, समान विज्ञान और गणित, ठीक है। जीके है, जीएस और मैथ, ठीक है। उसके बाद मानसिक क्षमता मतलब कि
रीजनिंग, ये 3 चीज़ पूछा जाएगा, ठीक है। जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। इसमें इंग्लिश, हिंदी वगैरह नहीं है प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, ठीक है। तो जल्दी हमारे चैनल पे भी आपको पढ़ाया जाएगा और एनसीईआरटी का भी हमने कोर्स कराया था। अब हम और इसी एग्ज़ाम को फोकस करते हुए भी उसको कवर करेंगे। एनसीईआरटी में जैसा कि आप लोग देखे थे, ज्योग्राफी हमने कवर कर दिया है 9th तक, और 10th क्लास का जो बचा हुआ है वो जल्द ही कवर करेंगे, क्योंकि TRE 4 भी आने वाला है, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये भी आ गया BSSC CGL, तो आप इसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। तो ये डिटेल दिया गया है सिलेबस का। प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न है: समान अध्ययन, समसामयिकी, भारत और उसके पड़ोसी देश माने कि भूगोल, उसके बाद समान विज्ञान और गणित। ये पूरा डिटेल सिलेबस है, इसको आप लोग ज़रूर देख लेंगे। समान विज्ञान, इसमें भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, भूगोल सारा है। गणित, मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग, गणित में क्या क्या चैप्टर है उसको भी एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए आप लोग सिलेबस का, और सारा चीज़ आप तैयार कर लीजिए सिलेबस के अनुसार। एक एक चैप्टर को अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक है। वहीं बात करें मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा में हिंदी जो कि एकदम क्वालिफाइंग है, 30 नंबर लाना होगा हिंदी में, 30%, ठीक है। मुख्य पत्र, इसमें याद रखेंगे नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय होंगे: समान अध्ययन, समान विज्ञान और गणित और मानसिक क्षमता। ये है पीटी, ये है मेंस का सिलेबस, ठीक है। लगभग सेम सिलेबस है पीटी और मेंस का, ठीक है। चलिए, तो अच्छी बात है, दोनों का सिलेबस भी सेम है, तो आपको तैयारी करने में भी आसानी होगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इसका तो कोई मतलब है नहीं वैसे, 40, 36.5 ये है, लेकिन आप जो ज़्यादा नंबर होगा मेरिट उसी हिसाब से बनेगा, ठीक है। शुल्क की बात करें तो जनरल वाले को 540 रुपये, समान वर्ग, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के पुरुष के लिए, और उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थाई जो है उसको 135 रुपये, ठीक है। सभी श्रेणी के दिव्यांग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी की महिलाओं को 135 रुपया, और बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के पुरुष हो या महिला अगर बिहार के बाहर है तो 540 रुपया। अब नया जो डोमिसाइल लागू हुआ है, क्या इस पर लागू हुआ है कि नहीं, इसकी अभी कोई वो चर्चा नहीं है, तो जैसे ही वो होगा हम उसको भी अपडेट करेंगे, और जल्द ही आपको सिलेबस भी डिटेल में आपको लेकर आएंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप सभी लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा या बिहार SSC कर रहे हैं वो तो भरेंगे ही, ठीक है। उसके बाद जो लोग टीचर वाले बहाली की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस पोस्ट के लिए ज़रूर आप लोग भरें। वैसे तो बहुत ज़्यादा फॉर्म आएगा इस पोस्ट में, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट सब है इसमें, और आप लोग भी अभी से तैयारी में लग जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।